गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग अदन के बगीचे में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को रहने के लिए उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड करी और सारी चीज़ें उसने दी। मगर जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो पाप के बाद वो सुरक्षा हट गई, वो कवरिंग जो थी, वो पवित्रता खत्म हो गई। और वहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में डर आया। वहाँ पर लिखा है 3 अध्याय में कि आदम डरा, वो डर गया। परमेश्वर ने आवाज़ दी तो किधर, वो बोलता था डर गया। वहाँ पर ब्रेक हुआ, वहाँ पर टूटा वो सुरक्षा का आवरण, वो आत्मिक आवरण जो कि आदम और उसकी पत्नी की रक्षा कर रहा था। परमेश्वर के साथ उनकी कवरिंग थी, परमेश्वर के साथ उनकी संगति थी और परमेश्वर ने उन्हें एक आत्मिक आवरण दिया था और उस आत्मिक आवरण को शैतान ने तोड़ दिया। अलगाव हो गया, वहाँ अलगाव हो गया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमने का उपाय किया और एक मेमना दिया उनके लिए। वो मेमना दोबारा से उस हटे हुए ना वो पवित्रता जो चली गई, उस पवित्रता को, उस आवरण को, जो आत्मिक सुरक्षा थी, उसको दोबारा से देने का एक तरीके से प्रॉमिस है, वादा है। और आदम को आज्ञा भी दी गई कि वो उस परमेश्वर के दिए गए उपाय पर, जो उसने किया, उस पर भरोसा रखे और उसको करे। सो परमेश्वर ने उन्हें जो दिया वो आदम ने समझा और आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आत्मिक आवरण, जो सुरक्षा जो वो हट गया था, वो परमेश्वर ने हम देखते हैं कि मसीह यीशु में पूरा किया। एक अच्छी फेलोशिप थी, एक अच्छी संगति थी अदन के बगीचे में, जो सदा के लिए बनी रहने वाली थी, कभी भी वो टूटने वाली नहीं थी। परंतु जब मनुष्य ने स्वयं की इच्छा का उपयोग किया और स्वयं की इच्छा के अनुसार चुनाव किया, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आत्मिक आवरण हट जाता है, वो पवित्रता है वो खत्म हो जाती है। एक चीज़ है, मनुष्य के जीवन में जब समस्याएं और तकलीफ़ें आई हैं, वो तभी हुई हैं जब वो पवित्रता उसके जीवन से खत्म हो गई। वो पवित्रता जो परमेश्वर ने उसे दी थी, वो जो सुरक्षा, जो आत्मिक आवरण था, वो जब हट गया, तभी उसके जीवन में तकलीफ, परेशानी आई, डर आया, अलगाव आया और कष्ट और तकलीफ़ें आई, बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें आ गई, मृत्यु। तो तब से लेकर के मनुष्य के जीवन में सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अदन के बगीचे में एक प्रॉमिस है, एक चिन्ह है, एक वादा है मेमने के रूप में जो आदम को दिया गया, और मसीह यीशु में वो पूरा होता है। मसीह यीशु में वो आत्मिक आवरण दोबारा से बनता है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना के 17 अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना की और विनती की है, किसके लिए? अब यहाँ पर देखिए, आदम के द्वारा पूरी मानव जाति का वो आवरण हटा है, परंतु मसीह यीशु के द्वारा आवरण वो उनको मिल रहा है जो परमेश्वर के उस उपाय पर, उस मेमने पर विश्वास करें। एक्चुअली में है वो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं, क्योंकि आदम के बाद पूरी दुनिया का जो आत्मिक आवरण था, जो सुरक्षा थी, जो पवित्रता थी, वो चली गई और इससे लोगों के जीवन में डर, बीमारियां, मृत्यु और अभाव, बहुत सारी चीज़ें आ गई। मसीह यीशु में परमेश्वर ने वो वापस से पूरी तरीके से कवर किया है, उस गैप को भरा है। और वो जो पवित्रता थी, जो चली गई थी, जो इंसान के खुद के कामों के द्वारा या खुद की कोशिश के द्वारा नहीं आ सकती थी, मसीह यीशु में वो दोबारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में वो हमें वापस से दी है। तो यीशु मसीह यूहन्ना 17 में विनती करते हैं और 9 में कहता है कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। कहता है कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है और वो तेरे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो परमेश्वर के इस मेमने पर जो सबके लिए आया,
उसके उद्धारकर्ता पर जो लोग यकीन करते उसके पीछे जो आते, तो उनके लिए, सिर्फ और उनके लिए, सिर्फ उनके लिए यीशु ने यहाँ पर प्रार्थना की। बोलता उनके लिए नहीं जो संसार में, संसार के लिए नहीं करता, क्योंकि संसार ने तो मार्ग चुन लिया है, परंतु संसार में से जो मसीह के पास है, बोलता मैं उनके लिए करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। ध्यान रखना, यीशु मसीह आज भी हमारे आपके लिए विनती करता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में से मसीह की ओर आए। हम संसार में से, हमने संसार को नहीं, हमने मसीह को चुना है, हमने परमेश्वर को चुना है। मसीह में परमेश्वर ने हमें फिर वो पवित्रता दी है, फिर वो आत्मिक आवरण जो वहाँ पर टूट गया था अदन के बगीचे में, फिर से हमें मसीह में मिला है। वचन 10 कहता है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई, किसमें? उन लोगों में, हम में और आप में। वो महिमा, मसीह की महिमा हम में और आप में प्रकट हुई है। और मसीह की महिमा संसार में हमसे और आपके द्वारा प्रकट होती है, हर उस काम के द्वारा जो मसीह हम में होके करते हैं। तो वो सुरक्षा, जो आवरण जो टूटा है, वो वापस मसीह यीशु में हमें प्राप्त होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने संसार पर जय प्राप्त की। यीशु ने संसार पर जय प्राप्त करी, और इसलिए हमें भी उसने जयवंत किया। सो मसीह यीशु में वो हमें पवित्रता, वो होलीनेस जो परमेश्वर की है, ना कि मनुष्य की, जो परमेश्वर की पवित्रता है, वो हमें मिलती है। और वापस से हमारा जो सुरक्षा आवरण है, जो कि आदम के द्वारा आदम के बगीचे में टूटा था, मसीह यीशु में वो फिर मिलता है। हम फिर कवर्ड हो जाते हैं, फिर परमेश्वर के कवरिंग में, उसकी सुरक्षा में आ जाते हैं। सो ज़रूरी है कि हम उसके वचन को और गहराई से जानें और सीखें, और उसके प्रेम को जाने, जो कि एक आत्मिक आवरण है। प्रभु आपका आशीष दे।